हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है डिस्पेंसरी का सीन जो दिखाई दे रहा है आपको, क्योंकि यूवी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, जैसे जुकाम खांसी हल्का हल्का बुखार जैसा। तो मैं थोड़ी सुबह जल्दी ही आ गई, क्यों नहीं तो फिर डिस्पेंसरी में बहुत भीड़ हो जाती है। तो मैंने जल्दी ही आ गई थी, उठते ही मतलब थोड़ी सी खुल जाती है जल्दी भी डिस्पेंसरी। डॉक्टर अब तो जल्दी ही बैठ जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यूवी को दिखा लेते हैं, नहीं तो फिर मैंने इसका साथ में कोविड टेस्ट भी करा लिया था। मैंने कहा स्कूल वगैरह बच्चे जाने लगे हैं, कहीं कोई इन्फेक्शन वगैरह ऐसा ना हो। तो थोड़ी सी अपनी तसल्ली के लिए वो टेस्ट भी करा लिया था, तो पर वो नेगेटिव निकला था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। ये थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है और बच्चे ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं, तो वो चोरी छुपे भी, मैं तो मिक्स कर कर देती हूँ, लेकिन ये चालू है चुपके से पी लेता है ठंडा पानी। चिल्ड चिल्ड से ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वही उसको थोड़ा सा नुकसान कर गया। फिर दवाई वगैरह मैंने इसको दिला दी थी। फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैंने घर की थोड़ी साफ़ सफाई वगैरह, क्योंकि घर गंदा जैसा हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि आज नहाने वगैरह के लिए तो लेट हो ही गया है, तो फिर मैं नीचे की भी झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, नीचे से भी धो धा देती हूँ, क्योंकि नीचे रेंटर रहते हैं, वो इतना ध्यान और लड़के लड़के रहते हैं, तो वो सब कोई साफ़ सफाई नहीं करते उनका। तो बस ये सिंक भी इतनी गंदी हो जाती है, उसे भी मैं ही साफ़ कर कर आती हूँ। नहीं तो वो लोग तो बस अपने अपने रूम में भी सफाई कर लेना तो बहुत बड़ी बात है उन लोगों के लिए। पर रेंटर हैं तो ज़्यादा क्या कह सकते हैं। फिर हमारी भी बाइक वगैरह खड़ी होती है यहाँ पर, हमारे व्हीकल खड़े होते हैं, तो आने जाने घर भले ही किराएदार भी रहते हैं, लेकिन घर तो हमारा ही है, अपना ही है। तो उसकी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी तो अपनी ही बनती है, चाहे कोई किराएदार करे या ना करे। तो फिर वही गली में भी मैं थोड़ी सी झाड़ू वगैरह मारने लगी थी, क्योंकि ये कई बारी तो हवा वगैरह भी बहुत तेज़ चलती है, तो फिर धूल मट्टी भी और ज़्यादा घुस जाती है। तो वही फिर मैंने सोचा कि आज सब काम थोड़ा लेट हो रहा, तो इस काम को भी मैं निपटा ही लेती हूँ और साफ़ सफाई कर लेती हूँ इसको। फिर मैंने यहाँ से धोना भी शुरू कर दिया, ताकि झाड़ू लगाई है तो धो दूंगी 2-3 बाल्टी से, तो ये और भी जो धूल मिट्टी है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और कई दिनों के लिए थोड़ी सी निफरान रह जाती हूँ, हफ्ते 10 दिन के लिए, तो यहाँ पर फिर बिल्कुल ये साफ़ हो जाता है। कोई लेडी वगैरह रहती है तो कर भी देती है साफ़ सफाई, नहीं तो जेंट्स का कहाँ है, लड़के वगैरह तो नहीं करते, वो अपने रूम की कर लें वही बहुत बड़ी बात होती है। पर चलिए, नहीं करते तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे अपने घर की। हमारा हमारे लिए तो हमारा घर तो आशियाना है, महल जैसा होता है भाई। घर तो कहते हैं, चाहे अपना झोपड़ी का भी घर हो ना, तो वो घर अपना ही अपना लगता है। रेंटर का कह वो उनको तब भी अपनापन नहीं लगता होगा, क्योंकि अपना घर लगे तो आदमी को साफ़ सफाई रखे भी। फिर ये यूवी की साइकिल भी खड़ी थी, तो मैंने इसको भी धो दिया साथ के साथ। ये जिस खरीदी हुई है नई साइकिल, इसने 2 दिन मात्र चलाई होगी ये, वो भी यहीं पर ही चलाई थी, और उसके बाद इसने ये छुई भी नहीं है। मतलब पैसे बस इसने वेस्ट करवाए, कुछ नहीं चलाया। अब हम भी सोचते कि क्यों लिया हमने ये, जब इसको चलानी ही नहीं है तो। और मैं तो कई बार कहती हूँ, मैंने कहा किसी और बच्चे को दे देते हैं, जब इसको चलानी ही नहीं है। फिर ये कहते हैं कि इसको ज़बरदस्ती बोला कर, अब नहीं सीखेगा साइकिल तो फिर कब सीखेगा। क्योंकि इससे पहले जो साइकिल थी वो थोड़ी सपोर्ट वाली थी, वो जो 2 पहियों और एक्स्ट्रा लगते थे, और इसमें भी लगे हुए हैं, पर ये थोड़ी सी और हाइट की ली है, ताकि ये और थोड़ा सा बड़ा हो गया कि भाई थोड़े दिन इसको ऐसे सपोर्ट से चलाएगा और फिर इसको हटवा देंगे और फिर चला लेगा। लेकिन ये कुछ भी गौर नहीं करता, नहीं चलाता, तो बस किसी बच्चे को दे ही देनी पड़ेगी। फिर ये अभी इन्हीं समय मेरी हो गई सारी साफ सफाई, धुलाई वगैरह भी हो गई। और जो भी ये थोड़ा सा गली में पानी इकट्ठा हुआ था, मैंने तो इसे भी झाड़ू से फैला दिया था, ताकि ये जल्दी सूख जाए। वैसे तो गर्मियों में कहाँ पानी रुकता है, सब सूख साख जाता है, इतनी गर्मी पड़ रही है। पर फिर भी घर के सामने जमा हो जाता, तो लोग अंदर आते जाते, तो फिर अपने ही घर में ही गंदगी आएगी। तो इसलिए मैंने साथ के साथ ये भी पानी को फैला दिया, ताकि जल्दी इसमें हवा लग जाए और सूख जाए ये। और ये झाड़ू से साफ़ कर दिया था, तो फिर मैंने सोचा कि ये वाइपर से भी मार देती हूँ, जल्दी से मैं ये पानी जो भी एक्स्ट्रा होगा निकल जाएगा और जल्दी से ये सूख भी जाएगा। क्योंकि लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता नीचे। और मेरा काम लगभग में हो गया है ख़त्म सारा। और फिर मैंने
ऊपर आई, उसके बाद नहाना धोना किया, उसके बाद फिर मैंने बनाया नाश्ता। थोड़ा लेट हो गया तो थोड़ी सी भूख सी भी लगने लगी थी। फिर थोड़े से आलू रखे थे उबले हुए, फिर हमने बनाए आलू के पराठे और थोड़ी सी वो बनाई थी, मतलब थोड़े प्लेन पराठे बनाए थे। तो चाय वगैरह के साथ आज हमारा थोड़ा सा नाश्ता हो गया था। भूख जैसी अब हम सबको ही लगने लगी थी, काम जब इतने एक्स्ट्रा हो रहे थे। तो यूवी को भी बहुत देर से भूख लग रही थी, तो फिर मैं सारी गंदी हो रखी थी धूल मिट्टी में, फिर मैंने उसको बोला कि बिस्किट वगैरह खा ले बेटा, इतना मैं आके बनाती हूँ। फिर मैंने फटाफट से अपना नहाना धोना कंप्लीट करा और उसके लिए फिर मैंने फटाफट से बनाए आलू के पराठे। तो उसने भी आराम से आलू के पराठे खाए, चाय नाश्ता किया और वो फ्री हो गया था फिर अपने। और इसी के साथ हमारा भी थोड़ा सा नाश्ता हैवी हो गया था फिर। बच्चों का तो ऐसा है, कभी काम कर रहे होते तब भूख लगती है, वैसे चाहे उन्हें भूख ना लगे सारे दिन भी। आइए फ्रेंड्स, नाश्ता कर लीजिए। मैं कर रही हूँ सुबह का नाश्ता। आज थोड़ा सा हैवी ही हो गया। आज मन कर रहा था आलू के पराठे खाने का और प्लेन पराठा खाने का। रात को मैंने बनाई थी सब्जी उसकी शिमला मिर्च, मतलब कढ़ाई पनीर, तो वो बड़ी टेस्टी लग रही थी। तो थोड़ी सी बची थी, तो इनका भी मन कर रहा था कि एक दो पराठे से एकदम जो उसके साथ और रोटी खानी है। तो वही आज सुबह हम सब ने किया है हैवी नाश्ता। तो सब लोगों ने कर लिया, मैं कर रही हूँ। और 2 आलू रखे हुए थे उबले हुए, तो उसके 2-3 आलू के पराठे भी बन गए थे। तो एक एक दो दो सबने पराठे खा लिए और प्लेन पराठे खा लिए। तो आज सबका हैवी नाश्ता हो गया। आज तो दोपहर के खाना थोड़ा सा लेट ही खाया जाएगा फिर तो। और नीचे की सफाई वगैरह करी थी मैंने। कल धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ गई थी, आंधी, तो उसमें तो दिमाग ही ख़राब हो गया। पूरे घर में धूल धूल मिट्टी मिट्टी हो गई है, नीचे भी और यहाँ ऊपर भी सुबह कर दी थी काफ़ी, और नीचे भी मैं तो धुलाई वगैरह कर ही आई हूँ। और आने के बाद फिर थोड़ा सा वहाँ नीचे टाइम भी लग गया था, थोड़ी भूख जैसी भी लगने लगी थी। तो फिर अब हम कर रहे हैं नाश्ता, मतलब सबने कर लिया, मैं कर रही हूँ। किस किस को पसंद है ये चाय और पराठे, नमक के पराठे। ये आज हो रही है एसी की क्लीनिंग, उसकी सर्विसिंग हो रही है। तो जो इसका कवर होता है बाहर की साइड का, तो इसको ये साफ़ कर रहे थे, क्योंकि बाहर की साइड लगा है तो काफ़ी धूल मिट्टी सी हो जाती है। तो वही क्योंकि एसी बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा था, तो फिर ये सर्विसिंग के लिए बुलाया था। तो दोनों ही ये मतलब जो एक और सर्विसिंग के लिए बुलाया था और इसके यूवी के पापा दोनों ही मिलकर इसको कर रहे थे। क्योंकि अब तो एसी की ज़रूरत ही पड़ेगी। बिना दिन में तो ज़रूरत नहीं पड़ती इतने, पर रात में ज़रूरत पड़ती है। फिर ये शाम के टाइम मैंने थोड़े से कपड़े पड़े थे, तो फिर मैंने साथ के साथ वो भी लगा दिए, मतलब मशीन लगा दी थी। मैंने कई कपड़े भी धो देती हूँ। आज कई सारे काम हो गए थे ऐसे ही, पर चलो काम तो लगा ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। किसी दिन बहुत काम हो जाता है, किसी दिन बहुत हल्का काम रहता है, लेकिन काम तो बना ही रहता है घर में, कुछ ना कुछ सब काम ये रूटीन के ही हैं। और ये मशीन भी थोड़ी सी दिक्कत कर रही है, पर अभी काम चल रहा है इससे, जब तक चल रहा है। लेकिन ये बहुत साल पुरानी मशीन हो गई है, मतलब अच्छी निकली है। इसका जो टब वगैरह है वो बहुत बड़ा है, तो इसमें मुझे बहुत आसानी लगती है, बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। तो फिर कोई बात नहीं, जब तक चल रही है तो चल रही है। कि इसको एक्सचेंज करने का भी मन नहीं करता। एक्सचेंज तो खैर क्या हुई, अब तो कबाड़े में जाएगी, क्योंकि इसकी बॉडी वगैरह ही बेकार हो गई है। नहीं तो वैसे तो टब वगैरह इसका ठीक था, पर हाँ अब तो कई सारी कमियां आ गई हैं इसमें धीरे धीरे। कितने साल चलेगी पता नहीं, 15 साल या कितने हो गए हैं, क्योंकि ये 9 साल सारी तो मेरी शादी की हो गई। उससे भी पहले ये लोग बोलते थे कि 4-5 साल पहले हम लाए थे, तो पता नहीं 10-12 या 15 साल कितनी पुरानी हो गई है। लेकिन अब तो ये रिटायर ही हो रही है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।